अस्सलामुअलैकुम बाबा, आप देख रहे हैं पब्लिक डिमांड। ये कुछ इसने बोला था, मैंने बोल दिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप इकरारुल हसन चांडियो साहब? अल्लाह की रहमत है, थोड़ा आहिस्ता, ज्यादा सिक्स पैक्स बन गए हैं तेरे। मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, हाँ हाँ मेरा कलम तो अदालत मेरे जमीर की है। इसलिए तो जो लिखा तपा के जा से लिखा, वाह वाह। जबी तो लोचे कमा का ज़बां तीर की है। हाँ हाँ, और शक्ल सारी फकीर की है। आप ठीक तो हैं, क्यों इतनी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आज? ओए मोहसन बाबा, मैं तुम्हें बताता हूँ, आज सुबह उठते ही ना चौधरी का गोडा बजाए पलंग की नुक्कर में। उसके बाद बेचारा बहकी बहकी बातें कर रहा है। चारी मोहसन, यस सर। अनकरीब इंटरनेशनल मीडिया में खलबली मचने वाली है। क्यों चौधरी साहब, क्या आपको लाइव कोड़े पड़ने वाले हैं? और नहीं चारी मोहसन, भाई चौधरी बुलंद वक्त ला रहा है दुनिया का नंबर 1 मोस्ट क्रेडिबल मीडिया हाउस बीबीएन। बीबीएन ये क्या है? चारी मोहसन, बीबीएन का मतलब है बुलंद बख्त न्यूज इंटरनेशनल। ओके। और अब बीबीसी, सीएनएन, फोकस न्यूज की खैर नहीं। अच्छा अच्छा। चौधरी तुम जो भी कह लो चैनल के बारे में, जब बीबीएन आएगा तो लोग समझेंगे बदबख्त न्यूज है। आए आए चांडिया, और तेरे मुंह में 7 चैनलों की सुबह। चारी मोहसन, इस वक्त मैं टैलेंट हंट के लिए निकला हुआ हूँ। ओके। गली गली नगर नगर अनमैचेबल टैलेंट ढूंढ रहा हूँ। कच्चे के इलाकों को कवर करेगा इकरार चांडियो। अरे क्या बात है। और मेरी सुबह का आगाज, मेरा मतलब कि सुबह का आगाज करेगी खानम चहारम। खानम चहारम कहते हुए वक्त लगता है, तुम हमशीरा अव्वल का हो, बात खत्म करो। ओए ओए, मेरे चैनल की हरारकी को खराब मत करो। एक्सक्यूज मी चौधरी साहब, बड़ी रेटिंग लूट ली जुगन, नादिया और शाइस्ता ने। अब मेरी बारी है। सदके जावा, जब ऐसा बेमिसल हुस्न स्क्रीन पर जलवागर होगा तो कौन बदबख्त है जो सुबह खेद नहीं होगा? आप। चौधरी साहब, ये मॉर्निंग शो का टाइम शाम 4 बजे नहीं हो सकता? ना वो क्यों? मुझसे 2 बजे से पहले उठा नहीं जाता। 2 बजे आंख खुलती है, 3 बजे दिमाग जागता है, और 4 बजे जाके मैं फ्रेश होती हूँ। नहीं तो खाना, मुझे ये बताओ कि 5 बजे मॉर्निंग शो में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की खबरें पढ़ोगी? बाबा चौधरी, मैं तुझे एक मशवरा दूं बिल्कुल मुफ्त। छोरी को बना दो यूट्यूब चैनल। अच्छा। उस पे 7 बजे 8 बजे रात के भी मॉर्निंग शो चल जाता है। जिस वक्त अपलोड करोगे चले जाएगा। क्या है इसमें? वही चारी मोहसन जनाब, आहिस्ता आहिस्ता हायरिंग हो रही है। ओके। बस एक स्टार जर्नलिस्ट मिल जाए, अपना चैनल लॉन्च कर दूंगा। अरे क्या बात है चौधरी साहब, मिलेगा मिलेगा जरूर मिलेगा, और अभी मिलेगा, यही मिलेगा आपको, क्योंकि हमारे जो आज के मेहमान हैं वो स्टार जर्नलिस्ट ही हैं। बड़ी दबंग सहाफत की है उन्होंने, बड़ी बड़ी काली भेड़ों को बेनकाब कर चुके हैं वो, और अब तो वो कदम रख चुके हैं सियासत में, लेकिन इक्तदार के लालच में नहीं, खिदमत के जज्बे से। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम जनाब इकरारुल हसन साहब। वेलकम टू पब्लिक डिमांड। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया दावत देने के लिए। बहुत वक्त लग गया आपको यहाँ तक, सीजन 2 में पहुंचे आप। अच्छा, 1 के चले हुए। ओह, मैंने मिस किया। नहीं, रियली ऑनर्ड टू हैव यू सर। आखिरी बार याद पड़ता है आपको कि आपने रंगीन कपड़े कब पहने थे? रमजान मुबारक में, वो रमजान ट्रांसमिशन में हम पहनते हैं, सफेद पहनते हैं, मतलब मुख्तलिफ रंग पहनते हैं इसमें। हाँ। लेकिन है कि उसके अलावा 11 महीने जो है वो, ये आसान है बहुत, जिंदगी आसान। सिर्फ ये राज है इसके पीछे? बाखुदा यही राज है कि आप इसको पहन के फौतगी पे भी जा सकते हैं, इसको पहन के शादी पे भी जा सकते हैं, ये फॉर्मल ड्रेस भी है, इनफॉर्मल ड्रेस भी है, तो बहुत आसान हो जाती है जिंदगी। लेकिन कहीं किसी ने आपको ये तो नहीं बता दिया कि काला रंग पहन के वजीर आजम जल्दी बनते हैं? अस्तगफिरुल्लाह। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद मुझे किसी पीर या बाबे ने कहा होगा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। यार क्या पूछते हो इकरार भाई से? पूछना है तो इकरार चांडियों से पूछो। मैं एक सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ। अरे क्या मैं बताता हूँ
हूँ कि काले कपड़े इनके कब उतरते हैं। सिर्फ शेरवानी पहनने के लिए उतरते हैं। और तुम्हें एक और प्रेडिक्शन करूं? बताइए। चौथी बार भी शेरवानी की तैयारी हो रही है। बस चुप रहना। नहीं, वो इक्तदार की शेरवानी है या ब्याह की शेरवानी है? हाय अल्लाह, इसका मतलब है मैं लहंगे का ऑर्डर दे दूं? एक मिनट, मैं इसे समझाता हूं, थोड़ा इधर देखो। दे दो ऑर्डर, क्योंकि चौथी ऐसी ही होती है। और तुम मेरी खानम चहारम हो, इनकी नहीं। अच्छा अजी यहाँ चल रहा है चारों सर, ये चल रहा है सर, ये यहाँ पे चल रहा है। यार गेस्ट के सामने थोड़ा चौधरी लिहाज करते हैं। सीधा ही खानम चहारम कितना मुश्किल है। सिस्टर अव्वल कहो। इकरार भाई, हाल ही में आपने 180 डिग्री का शिफ्ट मारा और आपने पीटीआई के सपोर्टर से एलानिया माफी मांगी। क्या आया दिमाग में, ऐसा क्या चल रहा था? ज़हर बहुत सारी बातें आप ज़िंदगी में ऐसी करते हैं कि जो लड़ाई में, गुस्से में या एक माहौल बना हुआ होता है उस वक्त कि अपने आप को ठीक साबित करना है, तो उसमें आप कह रहे होते हैं, कह जाते हैं, मगर आपके ज़मीर पे एक बोझ होता है कि ये बात नहीं कही जानी चाहिए। यानी इसका ये मतलब नहीं कि सियासी इख्तलाफ ख़त्म हो गया, लेकिन सियासी इख्तलाफ में किसी की ज़ाती ज़िंदगी के फैसलों पर बात नहीं की जानी चाहिए, और ये उसूल है। बहुत बढ़िया बात। तो वो मुझसे सरजद हुआ और मुझे बहुत अरसे से एहसास था कि यार इसको थोड़ा सा पीछे, 2 कदम पीछे आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल यार इकरार भाई का और मेरा सिर्फ नाम ही नहीं मिलता है, स्टाइल भी मिलता है। जैसे कि मैंने भी एक बार ना, एक अपना जो उधर खानदानी लोग होते हैं, आपको पता है, बडेरे, हाँ जी। मैंने बुरा बुरा लिख दिया, बोल दिया। मुझे फिर घर वालों ने कहा माफी मांगो जाके। यही चीज है कि मिलजुल के मैं गया माफी मांगने, मारा उन्होंने मुझे। आचार्य मोहसन जनाब, इकरार आ गया है, नूर आ गया। क्या बात है, वाह वाह। नहीं तो सियासत से लो जाए। क्या कहने चौधरी वाह साहब, वाह। क्या बात है जज साहब। ये मैंने क्या कहने इनकी आवाज पर कहा है, जो बात की उससे आप इख्तिलाफ करते हैं? हाँ, मेरा लॉ से क्या ताल्लुक। मैं समझ गया हूं। आगे से फिर शो में इसकी सिर्फ आवाज हो, बाकी से ऑफ कर दो। अभी हाल ही में इकरार भाई, आपने पीटीआई के सोशल मीडिया को सराहा और राजा रियाज साहब ने भी कहा कि उनके पास जो ट्वीट लिखने वाले लोग हैं वैसे कहीं पर नहीं है। उस मासूमियत पे क्या कहेंगे उनकी आप? नहीं, मुझे इसमें तो दूसरी कोई राय ही नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया शायद दुनिया के बेस्ट सोशल मीडियाज में से कोई एक सोशल मीडिया, जिस तरह से वो नैरेटिव बनाते हैं। आप और मैं उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, हो सकता है वो गलत बात करते हों, लेकिन ये कि जो टेक्निक्स हैं और जो उनकी स्ट्रेंथ है, और जिस तरह से इमरान खान साहब ने अपनी सियासत के आगाज़ पे सोशल मीडिया की ताकत और क़ुव्वत को भांपते हुए अपनी एनर्जीज और तवानाइयाँ सर्व की उसको सोशल मीडिया को बिल्ड करने में, मैं समझता हूँ कि सराहा जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेंथ है सोशल मीडिया पीटीआई की। वहीं खान साहब के जेल में होने की भी बहुत बड़ी वजह है। यानी वो खान साहब इस वक्त सिस्टम और निज़ाम के कैदी होने के साथ साथ अपने सोशल मीडिया के नैरेटिव के कैदी भी बन गए हैं कि यार अब ये सारे मुझे कह रहे हैं कि डट गया है, झुक गया है, तो मैं कोई मसलहत, कोई मुफाहमत कुछ भी करूंगा तो इन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा जो मुझे पिछले कितने बरसों से कह रहे हैं कि डट गया और झुक नहीं रहा और अस्पताल नहीं गया। ये जो पीटीआई का सोशल मीडिया सेल है, सही, आपको भी बुरा भला कहता है, गाली माली देता है। जी जी जी, ऐसे ही जवाद अहमद को भी देता है। बिल्कुल ऐसे। ज्यादा गंदी गाली आपको देता है कि जवाब को बता दे बस। ये कैसा सवाल है यार बताने में क्या है, वो लिख भी तो ठीक है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो सभी को तकरीबन बराबर की गंदी गालियां देते हैं, मगर वो बेचारे अपने पीटीआई के लीडरों को भी एक से बढ़कर एक गाली दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। साथ ये भी बता दें कि ये पीटीआई वाले जितनी भी गालियां देते हैं उनको ये कौन बताएगा कि बुजदार को गालियां कौन देगा, ये भी जरा बताएं। अच्छा, वैसे मैंने एक और अंदाजा लगाया है, पीटीआई में गालियां देने के अली सेठी भी हैं, लेडी गागा भी हैं, अच्छा, बीच बीच में सरगमे कहने वाले भी हैं। गालियों की सरगम। जी हाँ। इकरार भाई, जितना मुंह उतनी बातें हैं। अवाम ये जानना चाहती है और उस अवाम में मैं भी हूं, सहाफत से किनारा करने की क्या वजह है? सिर्फ सियासत नहीं, सिर्फ मुझे लगता था कि हमारा जो सरेआम का प्रोग्राम है ना, उसमें हम किसी एक फैमिली की, किसी एक शख्स की, किसी एक फ़र्द की मदद कर पाते थे, या कोई एक फैक्ट्री, कोई एक करप्ट आदमी। तो मुझे लगता था कि 14 बरस एक काम को दिए हैं और बहुत लोगों ने मोहब्बत और दुआएं और सब से नवाजा, क्यों ना अब इससे कुछ बढ़कर करने की कोशिश की जाए। और बढ़कर ये कि आप बहैसियत मजमूई मुआशरे को और सोसाइटी को कुछ ठीक करने की कोशिश करें। यार मोहसन, कैसा पागल आदमी है तू। क्या? फिर इकरार भाई से वो सवाल करता है जिसका जवाब चांडियों के पास है। जी, आप दीजिए जवाब। मैं बताता हूँ इन्होंने सहाफत क्यों छोड़ी है। क्यों भाई? आने वाले वक्त का वजीर आजम गली गली मार खाता, अच्छा तो नहीं लगता। मोहसिन, इन्होंने सहाफत क्यों छोड़ी? क्यों? सहाफियों का जमाने में अजीब बस हाल वो देखा के सहाफत छोड़ दी मैंने,
सहाफत छोड़ दी। वाह चौधरी साहब, क्या बात है। प्लीज तशरीफ रखिए Thank you. लेडीज एंड जेंटलमैन, इकरारुल हसन साहब। भाई चौधरी मोहसन, आज होगी मीडिया की एपिक डील। रियली? यस, इधर देखो बिलियनर बल्कि मल्टी बिलियनर, और इधर देखो टैलेंट का नांगा पर्वत। मैं इसे तारीफ समझूं या ये बात रोजे रोशन की तरह यहाँ है। वंस ए जर्नलिस्ट इज ऑलवेज जर्नलिस्ट। क्या बात, क्या ये बात ठीक है चौधरी, क्या कहने। मेरी तरफ ही देख लो। हाँ। सारे जमाने की खे खा के वापस फिर मैं सहाफत में ही आ गया। ना ना ना, इधर बनता है अब मैं सहाफत में भी खे खाऊंगा। चौधरी तुम्हें पता है सिंधी जुबान की इतनी मशहूर कहावत है तुम पर जो बिल्कुल सादर आती है, वो कौन सी? जिथे दा खोता उथे यान खलोता। ये कौन सी सिंधी है? मेरी जान, ये वाली कहावत ही ऐसी है, ये इंग्लिश और डच में भी ऐसे ही बोली जाती है। बेचारी मोहसन, आज अपने शो में डील ऑफ सेंचुरी करवा ही दो। कौन सी डील? मेरी और चौधरी इकरारुल हसन की डील। ओह मैं इनकी अवाम राज पार्टी में शमूलियत का ऐलान करता हूँ, अच्छा जी। और ये मेरा मीडिया हाउस ज्वाइन कर लें, और आप बनाए हरमज का महसूल हम आधा आधा बांट लेंगे। क्या बात है चौधरी साहब। हरमज बात नहीं करनी चाहिए तुम्हें यहाँ। इकरार भाई, क्या कहेंगे आप? चौधरी साहब तो फुल डोनाल्ड ट्रंप बने हुए हैं। चौधरी साहब ने तो बड़ी पेशकश की है जनाब। यहाँ तो मैं इस वक्त ऐसे भी बेरोजगार हूँ, तो इस पे सोचा जा सकता है। नहीं, इस पे सोचा जा सकता है कि मैं इनका मीडिया हाउस ज्वाइन कर लूँ। ओके। लेकिन इस पे नहीं सोचा जा सकता कि ये हमारी पार्टी ज्वाइन कर लें। ये क्यों? हमारी पार्टी चौधरियों, बटेरों, सरदारों और मखदूमों की पार्टी नहीं है। वो आम लोगों के और मिडिल क्लास के लोगों की जमात है। तो इकरार भाई, इनको पार्टी में ज्वाइनिंग दें। अच्छा। तबीयत इनकी ठीक 3 दिन बाद मैं ठीक करवा दूंगा। 1 दिन के लिए भेजना है तंजीम साजी करने के लिए, और जिड्डा पिंडा ये बर्दाश्त भी कर जाएगा। चौधरी साहब, तंजीम साजी का पता है आपको? तंजीम साजी होती क्या है? और इतना भी नहीं मैं भोला, तलाल चौधरी की आज भी मुझे नील याद है। चौधरी साहब, मैं ऑफिशियली खानम चहारम कब बनूंगी? बस जरा पेट्रोल सस्ता हो लेने दो। अच्छा, यानी फिर तो मैं ना ही समझा। एक तो मैं सदके जावा, इतनी मायूस क्यों होती हो? अवाम राज पार्टी की हुकूमत आते ही पेट्रोल की कीमत ऐसे गिरनी है जैसे पाकिस्तान की बैटिंग लाइन गिरती है। अच्छा इकरार भाई, माशाल्लाह स्टार तो आप पहले से ही हैं, ऊपर से आपने अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी बना ली जी। शादियां भी आपकी 3 हैं। अच्छा। ये नहीं, वजीर आजम बनने की सारी रिक्वायरमेंट्स आपने पूरी कर ली। मुझे उम्मीद है कि आप वजीर आजम भी बनेंगे। मुझे सिर्फ ये बता दे कि अडयाले का कमरा भी साफ करवा दूं या नहीं। अच्छा, लेकिन आपको उम्मीद है, मुझे उम्मीद नहीं है। उसकी वजह है कि मैं वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नहीं हूँ। अच्छा। हम ये जो अवाम राज तहरीक है, इसमें मैं पहले दिन से आज तक और हमेशा यही कहूँगा कि मैं किसी भी ओहदे का उम्मीदवार नहीं हूँ। मैं बतौर जर्नलिस्ट, जिस तरह सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ तहरीक चलाई थी, इसी तरह इकरारुल हसन बतौर एक सहाफ़ी अवाम राज तहरीक चला रहा है, ताकि लोगों को ये बताया जा सके, ये यकीन दिलाया जा सके, ये एतमाद दिलाया जा सके कि आप और आपके बच्चे भी इस मुल्क में हुक्मरान हो सकते हैं। अच्छा इकरार साहब, आप वजीर आजम ना बने, नौशे मियाँ चहारम तो बने। मेरी चौथी शादी हो गई जी। वो भी हो गई है? वो तहरीक से हो गई है जी। अब मैंने कहा कि बस हमारे सारे स्लॉट्स जो हैं वो फिल हो गए हैं। बस खवातीन हज़रात, ये भी ब्रेकिंग न्यूज है कि इकरार भाई कहते हैं मैं चौथी शादी नहीं करूंगा, इंशाल्लाह रेस्टोरेंट 120 करूंगा। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। इकरारुल हसन साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा। इकरार भाई, ख्वाजा आसिफ साहब के शिकवे पर या उनकी शिकायत पर लेस्को के 3 अहलकार मुअत्तल करवा दिए गए हैं, तो क्या अवाम को भी अब सियालकोट से सीट जीतनी पड़ेगी अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए? बड़ी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए कि आप हुकूमत में होते हुए जी 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 अपनी ही हुकूमत के एक महकमे की इस तरह से शिकायत जो है वो ऑनलाइन लगा रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल एक अच्छी बात है कि जो गलतियां हों उनकी निशानी हाईलाइट करना चाहिए, करते रहना चाहिए। अवाम के बिलकने पे तो कोई भी कान नहीं धर रहा, ऐसा ही है। और देखिए, अगर आला हुक्काम इतनी तकलीफ में है तो अवाम तो उससे भी निचली सतह पर होगी ना, उसकी सुनवाई कौन? और अगर भी जहां तक ख्वाजा साहब का ताल्लुक है, वो तो ब्लू आइड बॉय हैं, है ना, मुस्लिम लीग में, क्योंकि वो बड़े चहीते भी हैं और फिर वो क्लास फेलो है नवाज शरीफ साहब के, तो स्टेज पे उन्होंने यूं पकड़ पकड़ के उनकी तारीफें की हुई हैं होने पे सुहागा। तो यानी जब तक के आपके बहुत करीबी लोग जो हैं वो नहीं शिकायत करेंगे, तब तक जो है वो कोई भी बेहतरी आने की गुंजाइश नहीं है। और फिर
आप सोचिए कि अगर जो आला हुकाम है और उनके करीब के लोग हैं वो इतनी तकलीफ में है तो अवाम तो बिल्कुल पिस रही होगी अवाम ना। तो इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। मेरे ख्याल तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहे हैं। कोई गरीब अगर कमेटी डाल के कोई 4 प्लेटों का सोलर भी लगा रहा है, उस पर भी तकलीफ है इस हुकूमत को, और अल्टीमेटली आप वहां भी चाहते हैं कि खून नचोड़ लें। ख्वाजा आसिफ साहब जैसे लोग ही उनके नजदीक अवाम है, उन्हीं के मसाइल हैं और उन्हीं के मसाइल का इज़हार होगा। ख्वाजाओं के भी मसाइल हैं, तो जिस दौर में लुट जाए ख्वाजाओं की कमाई, उस दौर के शहबाज से कोई भूल हुई। वाह 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 वाह। जिन लोगों के मसाइल हैं, जब वो इख्तदार में आएंगे तो फिर ये जो करोड़ों यूनिट इस मुल्क के अंदर अफसरों और सरकारी जो हमारे बाबू हैं उनको मिलते हैं, कम से कम वो जरूर बंद होंगे। यानी अगर प्रॉब्लम है इस मुल्क के अंदर तो भाई सबके लिए इक्वल इशू होना चाहिए ना। पेट्रोल की कीमत आप कहते हैं कि नहीं, जो रिक्शे वाला गरीब है या जो मोटरसाइकिल वाला है वो तो जलील हो, लेकिन आप अपने गाड़ियों के प्रोटोकॉल में कोई कमी लाने के लिए तैयार नहीं होते। तो ये सारे मसाइल तब हल होंगे जब आप सियासत में बराबरी का मौका देंगे आम लोगों को। आम लोग बरसरे इख्तदार आएंगे, इनके फ्री यूनिट बंद करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारे कितने फ्री यूनिट बनते हैं। चौधरी इकरार की आम लोगों से मुराद है चौधरी बुलंद बख्त, यानी आम जागीरदार। आम जागीरदार, वाह। आम कहना अच्छा नहीं है, मैंगो जागीरदार बोले। चंडी उनका पूरा नाम लो ना। क्या? चौधरी बुलंद बख्त लंगड़ा। नहीं नहीं नहीं, चौधरी बुलंद बख्त चौसा। नहीं नहीं नहीं, चौधरी बुलंद बख्त सिंदड़ी। नहीं नहीं नहीं, चौधरी बुलंद बख्त पेटी दी दब वाला। चौधरी बुलंद बख्त अनवर रटोल। तुम क्या जानो आमों की हैसियत, आम तो गालिब को भी पसंद थे। और एवी शो को इन्वेस्टिगेटिव ईवानों में लेके ना गुस्सा करो। चलो हम बात ही बदल देते हैं। इकरार भाई, जितनी आपकी शादी है तो को 1.5 दर्जन ते साले होंगे। अच्छा, उन्होंने गिनने पड़े ने, ज्यादा नहीं है, इत्तेफाक की बात है, 3-4 ही हैं टोटल मिला के। जी वेलकम बैक। मैं हूं रेटिंग का गुरु, 6 पैक, सहाफत की दुनिया का ट्रेंडिंग सेंटर। ये मैंने अपना बनाया हुआ, आपने माइंड नहीं करना। अच्छा, ओके। जहां जेब खान ज्यादा साइको 2 आपने लिए हैं एक्टिंग के अवार्ड, ओके, और मैंने लिए हैं सहाफत के अवार्ड। एक्चुअली आपने मुझे समझा है होस्ट, फिर लेकिन आजकल मैं ड्रामा राइटर भी बन गया हूं। वाह वाह। अब मैं 11 बजे वाला नहीं रहा, फिर अब मैं 24 घंटे स्क्रीन पे होता हूं, ड्रामे लिख रहा हूं मैं। क्या बात है, कौन सा ड्रामा लिखा है आपने? ये सबा कमर कितनी बड़ी आर्टिस्ट है तो एक कॉल करूं मेरा फोन उठा लेती है। क्या बात है। आपको जानती है? हाँ? उसे कहो मेरा फोन वापस कर दे। वो उठा के ले गई मेरा फोन। आपने ड्रामा कौन सा लिखा है? मैंने लिखा था केस नंबर 9.5। अच्छा जी। नलखा थाना। अच्छा, सबा कमर ने उस ड्रामे में काम क्या बात है, नहीं किया। What? तो फिर किसने किया है? उसने काम किया है महक मलिक ने। वो कैसे? आप फैमिली वाले ड्रामे नहीं देखते? नहीं। अरे आपको बताऊं कैसे? कैसे? चौधरी साहब प्लीज उठे जरा। शीशे सबदन लहराए सजन, मुझे नोट दिखा बेदर्द न बन। तौबा है। वे मैं तेरे किड़े दी मच्छियां हथ पाकित पर मैंने सजना वे। वे मैं तेरे किड़े दी मच्छियां। चौसा मेरे टैलेंट तो पता ही जी, कैसा लगा आपको खानजादा साहब का और इनका मुश्तरका डांस? आपके नए बॉस हैं भाई। वाह वाह, जो हुकूमत मुल्क के साथ कर रही है माशाल्लाह, वो आपने डांस के साथ किया। क्या आप अपना शो, अपना चैनल छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हैं? चौधरी साहब का बीबीएन ज्वाइन तो नहीं करने वाले? चौधरी साहब अच्छा पैकेज मुझे ऑफर करे तो सोचा जा सकता है। क्या बात है। ਲੈ ਫਿਰ ਪੈਕੇਜ ਸੁਣ ਲੈ ਪੁੱਤਰਾ। सुनाइए जी ਬਈ ਰੋਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ 1200 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਨਾਲ ਅੰਬ ਤੇ ਲਸੂੜੇ ਦਾ ਅਚਾਰ, ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗਾ ਹਰਾ ਥੋਮ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਾਲਾ ਗੁੜ, हैं? ਤੇ ਲੈ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲੈ जी ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕੋਕੋਮੋ। खानजादा साहब, आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आए थे या आपके कोई और भी मजमूम मकासद हैं? एक्चुअली मैं इकरारुल हसन साहब से कुछ कहने आया हूँ। क्या? जो आखिरी लम्हों में हबीब जालब से फराज साहब ने कहा था, क्या कहा था? फैज गया अब तुम भी गए तो कौन रहेगा मक्तल में। आप तशरीफ रखिए प्लीज, आइए। अरे थैंक यू। इकरार भाई, आपकी चूंकि 3 फैमिलीज हैं तो गाड़ियां भी यकीनन 3 होंगी, तो पेट्रोल की कीमत आपको कैसे मुतासिर कर रही है? हाँ, बढ़ती हुई? वाह वाह वाह, ये बात ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है कि सच्ची बात है, वो लोग जो लाखों कमा रहे हैं, जो मिलियंस कमा रहे हैं,
उनकी ज़िंदगी भी इस वक्त बड़ी अजीरन हो गई है। Agreed. आज से साल 2 साल पहले से हर चीज़ 3 गुना बढ़ गई है और ज़ाहिर सैलरीज और इनकम उस एतबार से नहीं बढ़ी। शादियों पे तो आपने फुल स्टॉप लगा दिया जी। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि आपका एक और रोमांस भी है और वो है वसीम बादामी साहब। उन्होंने आपके सामने लेट के आपसे गुजारिश नहीं की कि मत जाओ मुझे छोड़कर। हाँ नहीं, वो मेरा भाई है और उसने वाकई बहुत एफर्ट की और बाद में भी बहुत देर तक मुझसे कहते रहे कि कुछ ऐसा कि जो मैं आपके बिहाफ पे मैनेजमेंट से कह सकूं और कुछ ऐसी बात जो आप ना कह सकते हो। तो मुझे बहुत ही पुरखुलूस कोशिश लगी उनकी कि वो नहीं चाहते थे कि मैं, और ज़ाहिर हमारा बहुत 21 साल का एक सफ़र है। जी। और हम दोनों ने बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से आगाज़ किया। ज़िंदगी की वही परेशानियां मुश्किलें जो उन्होंने देखी कमोबेश मैंने भी देखी। फिर हमने दुबई में 4-5 साल का वक्त एक बैचलर लाइफ के साथ गुजारी। इकरार साहब, वसीम बादामी तो आपकी दूसरी शादी से ही बहुत जेलस हो गए थे। तीसरी शादी पे उनकी क्या हालत हुई होगी? नहीं, जेलस वो आदमी होता है कि जिसके पास वो चीज़ ना हो जो आपके पास है। अच्छा, उनकी भी 3 है? वो नहीं, लेकिन वो खुद कफील है इंशाल्लाह। जब आपकी हुकूमत आ जाएगी ना तो मुझे इन्फॉर्मेशन का पोर्टफोलियो दीजिएगा। अच्छा, इसमें क्या कहूँ? सिर्फ शर्मा रहे हो। इसी को काफ़ी समझे। इकरार भाई, मामलात इतने गंभीर हो चुके हैं कि सुधरते सुलझते कहीं दूर दूर तक तहद्दे निगाह नहीं नजर आ रहे। ठीक बात। आपको क्या लगता है कि हमारी आने वाली कौन सी जनरेशन वो दिन देख पाएगी, वो दिन के जिसका वादा था? हाँ, मुझे लगता है कि अब जो ये फ़ोन आ गया ना आपके और मेरे हाथ में, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इनकलाब है, इसके बल पे ये जो दिहाइयों या सदियों का सफ़र है, आप इसे दिनों, हफ्तों और महीनों में तय कर सकते हैं। और हम अवाम राज तहरीक में पूरा एक AI बेस्ड मॉडल उसी की तरफ जा रहे हैं। क्या बात है। ये बात दुरुस्त है कि ज़ाहिर 2-4 महीनों में तो ये मामला तब ठीक होने वाले नहीं है, कुछ बर्फ तो लगेंगे। आपको खुद आगे आना होगा। पाकिस्तान के लोग एक मेरिट बेस्ड और इंटरनल इलेक्शन की बुनियाद पर बने हुए एक सिस्टम के जरिए सबसे बेस्ट और सबसे काबिल लोगों को अगर अपने अपने मनसब तक लाने में कामयाब हो जाए, जैसे सारी दुनिया में होता है, बस मुझे लगता है कि हो जाएगा ठीक। इसमें हम जरा ये कहना कि जी इंशाल्लाह हम नहीं तो हमारी नस्लें देखेंगी, मुझे बहुत यकीन है कि इंशाल्लाह आप और मैं, हम ये तब्दीली कम से कम महसूस ज़रूर करके जाएंगे इस दुनिया से। ये फरमाइए इकरार साहब कि अवाम राज पार्टी में औरत की क्या हैसियत होगी? अब मैं हमेशा से इस बात पे कायल रहा हूँ और मेरी ज़ाती ज़िंदगी जो है वो इस बात की गम्माज़ है। औरत को खुद मुख्तार, ताकतवर और मुकम्मल तौर पर आज़ाद होना चाहिए अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों के हवाले से। और मेरी लाइफ में भी आप देखिए, जो मेरी ज़िंदगी में जितनी ख़वातीन हैं वो सब, उनकी अपनी अपनी एक शनाख्त है, सोशल मीडिया प्रेजेंस है, वो जो ज़िंदगी में चाहती हैं काम के एतबार से वो खुद ऑप्ट करती हैं अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले। मैं जब भी अवाम राज तहरीक की बात करता हूँ ना, तो जो मेरे सबसे करीब जुमला है दिल के, वो ये है कि यार इंशाल्लाह इस मुल्क में ये तहरीक वो वक्त लेकर आएगी जहाँ एक मजदूर की बेटी भी वज़ीर आज़म बन सकेगी। बस ठीक है, फिर आज से, बल्कि अभी से मैं आपको ज्वाइन कर रही हूँ। पार्टी ना, हमारी पार्टी। ये वजाहत बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है सर। अच्छा, इधर वजाहत जरूरी है, नहीं तो घर जाके वजाहतां देनी है पहले। आपको लगता है कि मैं वजाहतें देता हूँ? जाहिर है जी, 3 जगह पे मिनिस्टर बैठे हुए हैं, एक होम मिनिस्टर मान नहीं होता भाई। 3 है भाई। आप जितने प्यारे हैं, जितना प्यारा ड्रेस पहनते हैं, दिल तो करता है घड़ी मांग लूं, फिर मैं सोचता हूं तहजीब हाफी की तरह सुबह आप ले लेना आ जाए। तहजीब हाफी साहब ने मुझे गिफ्ट जी, वो तशरीफ लाए थे हमारे शो पे, हमने पूछा था, बताया यही आप अपनी साइड ऑफ द स्टोरी भी बताइए। नहीं, वो दे दी उन्होंने मुझे फरते मोहब्बत और फरते जज्बात और फरते हालात में। अच्छा। तो वो उन्होंने कहा कि मेरी ये सबसे कीमती चीज मेरे पास यही है, और बड़ी वो चमक दमक वाली। जी, वो पहन के आए थे यहाँ। अच्छा, वही चीज देखी। तो वो उन्होंने मुझे रात दे दी, लेकिन मैंने फिर वो बेगम से कहा कि भाई इसको संभाल लो, कि वो उनको अल्टीमेटली हमने वापस करनी है। तो मुझे आपको पता है, शायर बेचारे जिस मुआशी कैफियत में होते हैं, ये जुल्म तो नहीं किया जा सकता, और वो भी ऐसी सूरत में कि जब उसने मोहब्बत में गिफ्ट कर दिए तो उस पर कब्जा कर लिया जाए। तो मैंने वापस करने की नीयत से ही संभलवा दी थी वो। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। इकरार भाई, पिछले दिनों एयरपोर्ट पे एक नाखुशगवार वाकया पेश आया और जवाद अहमद साहब ने आपकी सपोर्ट में काफी कुछ कहा। तो हमें ऐसा गुमान हुआ कि जैसे कोई सियासी इत्तेहाद होने वाला है। तो है कुछ अंडर द टेबल कुछ चल रहा है? नहीं, एक तो उस वाकये के हवाले से मैं समझता हूँ कि सब ने कहा कि देखें, कोई भी लीडर होता या कोई भी सियासतदान होता तो क्या वो ऐसे ही बिहेव करता? तो मैं कहता हूँ कि कोई भी लीडर या कोई सियासतदान होता तो जहाज के दरवाजे से 150 लोगों के प्रोटोकॉल में लाया जाता। और तो आप मुझे खुद से कंपेयर कीजिए कि जो एक लाइन में लग के इमिग्रेशन करवाने के लिए आम आदमी
अपनी बहन, बेटी, बीवी या वालिदा के साथ मौजूद हो और उस पर कोई जुमला कैसे तो कैसे रिएक्ट करना चाहिए या कैसे कोई रिएक्ट करेगा। यार भाई, जवाद भाई का ये मंशूर है और ये दावा है कि जब उनकी हुकूमत आएगी तो मजदूर की तनख्वाह 1 तोला सोना के बराबर हो जाएगी। मुमकिनात में से है ये तनख्वाह की बराबरी वाली बात है, वो वल्लाह आलम उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या है, अब वो तो बयान करें तो फिर मैं उस पर कोई तज्जिया दे। इस निज़ाम में रहते हुए हमें मिडिल क्लास के लिए और आम लोगों के लिए, मजदूरों, मेहनत कशों और किसानों के लिए कोई जगह तलाशना होगी, कोई मिडिल ग्राउंड। जी, तो मुझे लगता है कि सोशलिज्म और डेमोक्रेसी का एक इम्तिजाज और अवाम राज तहरीक उसी पर ही काम कर रही है। तो क्यों नहीं अगर आप एक ऐसी जमात बना लें जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो वो कोऑपरेटिव कल्चर के जरिए कारखाने, फैक्ट्रियां और मिलें चलाए, वो चलाए और उन कारखानों, फैक्ट्रियों और मिलों के मालिक किसान और मजदूर हों। जानिए, जब हमारी हुकूमत आएगी तो मजदूर की आमदन 1 तोले के बराबर कर दी जाएगी। लेकिन एक मसला हो रहा है चौधरी, जब तक तुम्हारी हुकूमत आनी है ओ ना होवे सोना ही 3700 रुपए तोला रह जाए ना मजदूर नु फायदा होवे ना लुटण वाले नु। हाय अल्लाह, अगर वाकई एक मजदूर की आमदन 1 तोला सोने के बराबर हो गई तो फिर हर लड़की ख्वाबों के शहजादे की बजाय ख्वाबों के मजदूर के ख्वाब देखेगी। ये कशकोल तोड़ने का जिक्र हर हुकूमत में होता है, लेकिन वो बड़े से बड़ा क्यों होता जा रहा है? यही बड़ी बदकिस्मती है ना कि हम यहाँ हुक्मरान नहीं ला रहे हैं, हम लीडर नहीं बना रहे हैं, हम जिले इलाही बनाते हैं, हम आलम पना तश्कील देते हैं। भाई, अब जरा आप सीट बेल्ट बांध कर बैठे। अच्छा, सवालों की रफ्तार होने लगी है तेज और आप एक काबिल आदमी है माशाल्लाह, तो आप यकीनन अच्छे जवाब देंगे, बढ़िया जवाब देंगे। आवाम के लिए क्या जरूरी है, फ्री यूनिट्स या कम से कम आमदन में इजाफा? आमदन में इजाफा, अगर दोनों में से किसी एक को चूज करना, वरना तो दोनों होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम या फिर जॉब के मौके? जॉब के मौके, डेफिनेटली यस। सहाफत या सियासत? सहाफत। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, 8 बजे की स्लॉट के आपके फेवरेट एंकर कौन है? हामिद मीर साहब हैं या नदीम मलिक साहब? काशिफ अब्बासी। ठीक है। काशिफ अब्बासी या शाहजेब खानजादा? काशिफ अब्बासी। ओके, फेवरेट कॉलम निगार कौन है आपके? हसन निसार साहब या सुहेल वड़ाई साहब? दोनों का अंदाज मुख्तलिफ है। तो, हाँ, अगर आप जज्बातियत और इमोशनल उस पर बात करें, लफाजी तो हसन निसार साहब, अगर खबरियत की बात करें और कंटेंट तो है सुहेल वड़ाई साहब। ठीक है। मतीउल्लाह जान साहब या फिर सैरल अलमेडा? कुछ मायूसी के साथ, थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट्स के साथ मतीउल्लाह जान साहब। इमरान रियाज खान साहब या मंसूर अली खान? मंसूर अली खान, एनी टाइम। ओके, मंसूर अली खान या मुनीफ फारूक? मंसूर अली खान। सर, मियां नवाज शरीफ साहब या मियां शहबाज शरीफ? बतौर वजीर आजम मियां नवाज शरीफ। अच्छा, और बतौर सीएम पंजाब शहबाज शरीफ साहब। ओके, अगर इन्हीं दोनों में से ही चूज करना। जी ऑफ कोर्स, यही दोनों। ठीक है। पंजाब का बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर? चौधरी परवेज इलाही साहब? परवेज इलाही साहब, अगला नाम सुनने की जरूरत है। क्या बात है। ओके, फेवरेट चौधरी परवेज इलाही साहब या चौधरी शुजात हुसैन साहब? किस एतबार से? काम के एतबार से मैंने चौधरी परवेज बता दिया, लेकिन चौधरी शुजात साहब भी मजेदार आदमी है तो ठीक है, इस बार चौधरी शुजात साहब को चूज। चले, परफेक्ट, बेहतरीन। फेवरेट वर्सेटाइल एक्ट्रेस? बुशरा अंसारी साहिबा या हिना दिल पजीर साहिबा? यार मुश्किल है, लेकिन बहरहाल बुशरा आपा की क्या बात है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। कबूलियत या मकबूलियत? मुख्तलिफ, अगर तो हालिया तनाजुर में देखें तो मकबूलियत ही जाहिर है। सर, फेवरेट गजल गायक आपके? मेहदी हसन खान साहब या गुलाम अली? मुश्किल काम बता दिया आपने है तो, लेकिन फिर भी किसको सुनते हैं ज्यादा? मैं समझता हूँ कि बतौर मजमूई मेहदी हसन खान साहब का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन मेरी जात की हद तक मैं अगर मद्दा हूँ ज्यादा मैंने सुना है तो गुलाम अली खान साहब आपने। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। मेराजे गजल में से आपको सबसे ज्यादा कौन सी गजल पसंद थी? मुश्किल फैसला है। आई मीन एक तवील फहरिस्त है। सलोना सा सजन है जो सिर्फ उन्होंने गाई, या जब सावन रुत की पवन चली, गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया, वो दियारे दिल की रात में क्या बात, चराग सा जला गया। तवील एक फहरिस्त है, लेकिन एक से बढ़कर एक हीरे हैं। वाह वाह वाह, क्या अच्छा बताया। साइड बी का भी बताइए। अच्छा, ये तो आपने हमें तहतुल लफ्ज़ में बता दिया। अब चूंकि हम सबको पता है और पूरी कौम को पता है कि आप गुनगुनाते भी हैं। अरे आपके सामने तो नहीं हो सकता ये। मेरे सामने क्या ये जरा, अरे नहीं थोड़ा सा कुछ एक आध कुछ गुनगुना दे। मोहसिन तू 10 मिनट बाद जा यार। यानी एक मुझे इनके सामने शेर पढ़ते हुए अजीब लग रहा था, अल्लाह ने बहुत शानदार अंदाज अता किया इनको, और दूसरा हम इनके मद्दाएं गायकी की, क्या बात है, और जिंदाबाद। अच्छा, गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो
अजीब मानूस अजनबी था, मुझे तो हैरान कर गया वो। सर, पसंदीदा शायर फैज अहमद फैज साहब या फिर साहिर लुधियानवी साहब? फैज बुझा जो रोज़ने जिंदा तो दिल ये समझा है कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी, चमक उठे हैं सलासल तो दिल ने जाना है कि सुबह हो अब तेरे रुख पर बिखर गई होगी। यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क, ना उनकी रस्म नहीं है ना अपनी रीत नहीं। यूं ही हमेशा जलाए हैं हमने आग में फूल, ना उनकी रस्म नहीं है ना अपनी रीत नहीं। तो ये वो फैज़ के साथ एक ताल्लुक़ जो है ना वो उसका एहसास होता है ज़्यादा। बहुत खूबसूरत। लेकिन मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगा, एक ज़माने में आप रेडियो पे शायरी पढ़ा करते थे। जी। और मेरा ख्याल है कुछ नहीं, गालिबन ये 2009-2010 की बात होगी। जी, मैंने करीब 2005 से करीब 10 साल का अरसा है जो रेडियो के साथ। मैं चूँकि दुबई था 2005 से 2009 तक, तो मैं जब वापस आया तो मैंने, आप यकीन कीजिए, मैंने आपका नंबर तलाशा, मैंने आपको मैसेज भी किया, शायद गालिबन नहीं आप, और मैं लिटरली मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं कभी आपसे गुजारिश करूं कि आप कुछ सुनाइए। आज ये जरा ये मेहरबानी फरमाइए। और वो उस जमाने में वो फ़ोन होता था वो सादा वाला, तो उसमें बाकायदा मैंने वो रेडियो से आपकी आवाज़ रिकॉर्ड करके बड़ी देर रखी ज़हे नसीब। तो जरा प्लीज़ कुछ अता करें। मैं बिल्कुल आपका हुक्म सर, आंखों पे। जॉन एलिया साहब की गजल है, ये गम क्या दिल की आदत है? नहीं तो किसी से कुछ शिकायत है? नहीं तो किसी के बिन, किसी की याद के बिन जिए जाने की हिम्मत है? नहीं तो वाह क्या कहने। है वो एक ख्वाब बेताबीर, उसको भुला देने की नीयत है? नहीं तो किसी सूरत दिल लगता नहीं? हाँ, वाह किसी सूरत भी दिल लगता नहीं। हाँ, तो कुछ दिन से ये हालत है? नहीं तो वाह 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 वाह। अच्छा, तेरे इस हाल पे है सबको हैरत, तेरे इस हाल पे है सबको हैरत, तुझे भी इस पे हैरत है? नहीं तो हम आहंगी नहीं दुनिया से तेरी, तुझे इस पे नदामत है? क्या कहने। नहीं तो अज़ियत नाक उम्मीदों से तुझको अमा पाने की हसरत है? नहीं तो क्या कहने जॉन साहब, क्या बात है। वाह वाह। तू रहता है ख्यालो ख्वाब में गुम, तो इसकी वजह फुर्सत है? नहीं तो यार वाह वाह वाह, क्या कहने। सबब जो इस जुदाई का बना है वो मुझसे खूबसूरत है? नहीं तो क्या कहने यार। वाह वाह वाह। सर थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया। और मेरा ये आज जो है ना वो कहते हैं ना, यू मेड माई डे। आपने जो जॉन का कलाम जिस अंदाज में सुनाया, और क्या देखिए आप 16 बरस बाद जी ये हसरत पूरी हुई। खुश रहें, अल्लाह ताला आपको बहुत इज्जत, आप सलामत रहें, आपको बहुत कामयाबी दें। आमीन आमीन। आपकी इस तहरीक को बहुत कामयाब करें, और इंशाल्लाह हम वो बदलता हुआ एहसास महसूस करके ही इस दुनिया से जाए। इंशाल्लाह। प्लीज जरा मैदान में तशरीफ लाइए, हम आपसे कुछ सुनने वाले हैं, आपको शायद इस चीज का अंदाजा नहीं है। अच्छा, मैंने अपने हिस्से का सुना दिया। नहीं। जब हम इस मकाम पर आ जाते हैं ना, और शो इस नहज पे आ जाता है, तो यहाँ पर हम दोनों के हाथ में एक माइक थमाया जाएगा। अच्छा। और एक जुगलबंदी की जाएगी। अच्छा हो जाए फिर। तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, अज़्म मेरा कवि, मेरे इरादे हैं ग़ुयूर, मेरी हस्ती में अना है, मेरी मस्ती में शऊर,
जां फिजा मेरा तखय्युल है तो शीरीं है सुखन। ऐ मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। क्या बात है, बहुत पब्लिक डिमांड